ओम ह्रीं अरहं णं जिनाणम्। सिद्धांत प्रवेशिका परीक्षा पे चर्चा। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 चैप्टर नंबर 8 उद्दायन राजा। उद्दायन राजा कहाँ का राजा था? तो वत्स देश के शेखपुर। उसकी रानी का नाम प्रभावती। किस अंग में वो प्रसिद्ध हुआ? निर्वी चिकित्सा अंग। ठीक, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 भेद विज्ञान। ये चैप्टर आपको अच्छी तरह पढ़ना है और इनके पॉइंट्स अपने जीवन में याद रखने हैं। यद्यपि यहाँ से प्रश्नोत्तर के रूप में कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हमें जीवन भर के लिए ये प्रसंग स्मृति में रखने हैं। चैप्टर नंबर 10 पंच कल्याणक। पांचों कल्याणक आपको अच्छी तरह पढ़ने हैं। पांचों कल्याणक में क्या मुख्य बातें हैं वो आपको अभी से अपने पास नोट डाउन करके रख लेनी, जिससे क्योंकि एक कोई प्रश्न आपको कल्याणक के रूप में पूछा जा सकता है। जैसे गर्भ कल्याणक में मुख्य बातें क्या हैं? तो 15 माह तक रत्नों की वृष्टि होना, माता को 16 स्वप्न आना और इंद्रों के द्वारा माता पिता की पूजन कर नई नगरी की रचना करना और निरंतर माँ की सेवा के लिए श्री आदि देवी, अष्टकुमारी, 56 कुमारी आदि का नियुक्त करना। फिर जन्म कल्याणक में जाएंगे तो जन्म कल्याणक में गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर बालक का जन्म होना, सौधर्मेंद्र आदि को सूचना प्राप्त होना, उनके आशयन कंपायमान होना, सौधर्मेंद्र अपनी परिकर सहित ऐरावत हाथी पर आएगा और नगर की परिक्रमा कर भगवान को लेकर जाएगा और सुमेरु पर्वत पर अभिषेक, भगवान का चिन्ह रखना और भगवान आनंद नृत्य, तांडव नृत्य के माध्यम से भक्ति प्रदर्शित करना। इसके बाद तप कल्याणक में भगवान को वैराग्य उत्पन्न होना, लोकांतिक देवों के द्वारा उसकी अनुमोदना होना, भगवान का नमः सिद्धेभ्यः कह के दीक्षा लेना और मुनियों के आचरण का पालन करना, पंचमुष्टि केस लॉन्च करना। केवल ज्ञान कल्याणक या ज्ञान कल्याणक, इसमें भगवान के द्वारा ध्यान के माध्यम से 4 घातीय कर्मों का नाश करना, समोशरण की रचना होना, सौधर्मिंद की आज्ञा से कुबेर के द्वारा 8 महाप्रातिहार्यों से युक्त महान वैभव संपन्न समोशरण बनना। और मोक्ष कल्याणक, जीवन के अंत में भगवान का देह को इस संसार में छोड़कर सदा सदा के लिए मुक्ति रूपी महल में प्रवेश करना और संपूर्ण शरीर जलकर संस्कारित हो जाना। आइए देखते कल्याणक किसे कहते हैं। तीर्थंकरों के निमित्त से देवों के द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव को कल्याणक कहते हैं, या फिर तीर्थंकर के जीवन की वह विशेष घटनाएं जिन्हें मनुष्य और देव दोनों मिलकर मनाते हैं उसे कल्याणक कहते हैं। कल्याणक कितने होते हैं? कल्याणक 5 होते हैं। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। ये चीजें क्रम से होती हैं, इसलिए इनके नाम भी हमें क्रमशः याद होने चाहिए। तप कल्याणक और जन्म कल्याणक से आप क्या समझते हैं ये हमने आपको अच्छी तरह बता दिया, उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। सौधर्मेंद्र रत्नों का वर्षा कब और कितनी बार करता है? तो सौधर्मेंद्र गर्भ कल्याणक से 6 माह पूर्व से लेकर जन्म तक 9 माह, वह टोटल 15 माह तक रत्नों की वर्षा प्रतिदिन करता है। दिन में 4 बार रत्नों की वर्षा होती है। आगे, सौधर्मेंद्र तीर्थंकर का अभिषेक किस पर्वत पर करता है? तो तीर्थंकर भगवान का अभिषेक सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर क्षीर सागर के जल से करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 समौ शरण।
समोशरण क्या है, किसे कहते हैं? तो तीर्थंकर भगवान की धर्म सभा को समोशरण कहते हैं। जो भगवान की यहाँ उपदेश होता है उस उपदेश सभा को समोशरण कहते हैं। सामान्य शब्द क्या है समोशरण का? जहाँ सब जीवों को समानता पूर्ण शरण मिले, अर्थात सब जीव जहाँ एक समान रहें उसे कहते हैं समोशरण। वहाँ मनुष्य, जानवर, देव इनमें कोई अंतर नहीं होता। वहाँ सिंह और बैल दोनों एक साथ बैठते, सर्प और न्यूला अपने बैर को भूल जाते, इसलिए उसका नाम है समोशरण। समोशरण की रचना किस प्रकार से होती है? तो समोशरण की संरचना अच्छे से यहाँ पे दी गई है पैराग्राफ नंबर 2 में। समोशरण की संरचना: तीर्थंकर के केवल ज्ञान होने के तुरंत बाद सौधर्मिंद की आज्ञा से कुबेर समोशरण की रचना करता है। यह पृथ्वी से 5000 धनुष की ऊंचाई पर वृत्ताकार रूप से होता है, गोलाई में होता है। इसकी चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियाँ होती हैं। प्रत्येक दिशा में सीढ़ी से लगी एक एक वीथी सड़क बनी रहती है, जो समोशरण के केंद्र में स्थित गंधकुटी के प्रथम पीठ तक जाती है। जहाँ सीढ़ियाँ खत्म होंगी वहाँ से क्रमशः वह चलता है, एक रास्ता जाता है। समोशरण में अत्यंत आकर्षक और शोभा युक्त ऐसी 8 भूमियाँ होती हैं। 8 भूमियों के नाम क्या हैं इनको आप याद कर लें, ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, भेद प्रभेद के रूप में। तो चैत्र प्रसाद भूमि, जल खातिका भूमि, लता वन भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि, श्रीमंडप भूमि, इस प्रकार ये 8 भूमियाँ होती हैं। और फिर उसके आगे प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ और तृतीय पीठ के ऊपर अरिहंत महाप्रभु विराजमान होते हैं। समोशरण में कुल 12 सभाएं होती हैं। समोशरण की 12 सभाओं में कौन कौन बैठता है इनको आप क्रमशः देख सकते। पैराग्राफ नंबर 3, क्रमशः गणधर मुनि, कल्पवासिनी देवियाँ, आरिका और श्राविका एक ही कोटि में बैठती हैं। ज्योतिषी देवी, व्यंतर देवी, भवनवासिनी देवी, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, चक्रवर्ती आदि मनुष्य तथा सिंह आदि त्रियंज, इस प्रकार ये 12 सभाएं होती हैं। मानस्तंभ की क्या विशेषता होती है? तो मानस्तंभ में क्या विशेषता होती है? समोशरण की 8वीं भूमि के प्रवेश द्वार पर चारों दिशाओं में एक एक मानस्तंभ होता है, जिसके देखने मात्र से मान युक्त मिथ्याष्टि जीव का अभिमान गलित हो जाता है। मान स्तंभ, मान को अर्थात घमंड को, अभिमान को स्तंभ रोक देने वाला होता है। इस प्रकार आपको ये समोशरण चैप्टर याद रखना। चैप्टर नंबर 12 जैन महापुरुष। जैन धर्म में कौन कौन किस किस रूप में महापुरुष हैं उसका वर्णन यहाँ पर क्रमशः किया गया है। महापुरुष कितने होते हैं? तो महापुरुष 169 होते। कौन कौन? तो 24 कुलकर, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर की माता पिता, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, इनको बलभद्र भी बोलते हैं, 9 नारायण, इनको वासुदेव भी बोलते हैं, 9 प्रतिनारायण, ये प्रतिवासु भी बोलते हैं, 9 नारद, 11 रुद्र और 24 कामदेव। 8 भूमियाँ अभी हमने आपको बतला दी, एक बार उसको फिर से देख लें। चलिए आगे, अब क्रमशः इनको आप देखना सामान्य से कौन कौन होते। तो महापुरुष किसे कहते और कितनी प्रकार के होते हैं? तो जो पुरुष वासनाओं, विकारों, कषायों आदि के दास न बनकर आत्मावलंबी होकर अपने रत्नात्रय धर्म को उज्ज्वल बनाते हुए आत्मविकास के क्षेत्र में वर्धमान होते हैं, अर्थात निरंतर बढ़ते चले जाते हैं, उन मनस्वी व्यक्तियों को महापुरुष कहते हैं। ये महापुरुष कितने होते हैं? 169, आपको पहले बतला दिए।
63 सलाका पुरुषों के नाम बतलाइए। अब इनमें से ही जो विशिष्ट आत्माएं हैं उनको यहाँ पर सलाका पुरुष कहते हैं। तो सलाका पुरुष कौन कौन है? तो 24 तीर्थंकर, यहाँ पे कुलकर गलत लिखा हुआ है, कुलकर 24 नहीं 14 होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 14 कुलकर होते हैं, 24 नहीं होते। चलिए आगे। तिरसठ सलाका पुरुष, तो इनमें भी विशिष्ट होते हैं, उन्हें सलाका पुरुष कहते हैं। कौन कौन है सलाका पुरुष? तो तीर्थंकर 24 और चक्रवर्ती 12, बलदेव 9, नारायण 9 और प्रति नारायण 2 9, टोटल हुए 63। सलाका मतलब होता है एक प्रकार से, सलाका शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार की सलाई जिसको बोलते हैं, सुई या नीडल जिसको बोलते हैं। तो जिनके माध्यम से महान जीवों की परंपरा चलती है उन्हें सलाका कहते हैं। चक्रवर्ती और कुलकर के विषय में संक्षेप में बतलाइए। तो चक्रवर्ती किसे कहते हैं, कुलकर किसे कहते हैं, देखते हैं। कुलकर भी कुशल मनीषी जो कर्म भूमि के प्रारंभ में होते हैं, जैसे ही भोग भूमि अंत होगी और वहां पर कुलकरों का जन्म होगा। वे कुलकर कैसे होते हैं? मानव समूह को कुल के आधार पर व्यवस्थित कर मानव संपदा के सूत्रधार होते हैं। अर्थात जब भोग भूमि अंत हुई तो यहाँ पे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता, तो वे कुलकर आके सब कुछ व्यवस्थित करते हैं, कुल परंपरा को फिर से स्थापित करते हैं, इसलिए उन्हें कुलकर, कुल को करने वाला कहते हैं। चक्रवर्ती किसे कहते हैं? जो 6 खंडों के अधिपति होते हैं और जिनका समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज होता है। पृथ्वी तल के समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ वैभव और भोगों के स्वामी होने के कारण इन्हें नरेंद्र भी कहते हैं। नेक्स्ट, नारद, नारायण और रुद्र किन कारणों से नरक में जाते हैं? तो अच्छी तरह ध्यान रखना, नारायण और प्रतिनारायण को आपस में लड़ाने से इनकी प्रमुख भूमिका रहती है, इसलिए नारद नियम से नरक जाते, और नारायण प्रतिनारायण पूर्व भवों में निदान पूर्वक, पूर्व भवों में ये विशिष्ट मुनि होते हैं और वहाँ निदान पूर्वक कि हम इस प्रकार इन पदों को प्राप्त करें, इसलिए नियोग से, नियम से नरक में जाते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इनका आपस में जन्मजात बैर होता है, इनमें किसी निमित्त से युद्ध होता है जिसमें नारायण के द्वारा प्रतिनारायण मारा जाता। ये दोनों निकट भव्य होते हैं, परंतु अनुबद्ध मतलब पहले से बंधे हुए बैर के कारण नरक में जाते हैं। अनुबद्ध मतलब पहले से जो बंधा आ रहा है। आगे, महापुरुषों में कौन नरक, कौन स्वर्ग व कौन मोक्ष जाता है? तो अच्छी तरह इसको ध्यान में रखना है। कुलकर, कुलकर नियम से स्वर्ग जाते, ठीक है। इसके बाद तीर्थंकर नियम से मोक्ष जाते। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती तीनों जगह जा सकते, मोक्ष, स्वर्ग और नरक। बलदेव, बलदेव 2 जगह जाते, स्वर्ग या मोक्ष। नारायण, प्रतिनारायण, नारद और रुद्र ये नियम से नरक में जाते। और कामदेव, कामदेव स्वर्ग या मोक्ष में जाते। ठीक है, एक बार फिर से बता दें। कुलकर नियम से स्वर्ग में जाते, तीर्थंकर नियम से मोक्ष जाते, चक्रवर्ती तीनों जगह जाते, नरक, स्वर्ग या मोक्ष। बलदेव स्वर्ग या मोक्ष। नारायण और प्रतिनारायण ये नियम से नरक में जाते, नारायण, प्रतिनारायण, नारद और रुद्र ये नरक में जाते। और कामदेव, कामदेव स्वर्ग या मोक्ष में जाते। अब प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं कि ये महापुरुष होके भी नरक में क्यों जाते हैं? क्योंकि ये विशिष्ट पुण्यशाली होते हैं
पूर्व भवों में महान तपस्या वाले होते हैं और निकट भव्य होते, मतलब जल्दी ही मोक्ष जाने वाले हैं, इसलिए ये महापुरुष हैं। नरक में क्यों जाना पड़ा? पूर्व का ऐसा अनुबंध कर कर आए हैं, इस कारण इन्हें नरक में जाना पड़ता। चैप्टर नंबर 13 श्रीपाल और मैना सुंदरी। ये कथा आप लोगों को अच्छी तरह याद है, पूर्व में अच्छी तरह आपने सुनी हुई है, इसलिए थोड़ी जो विशेष बातें हैं उनको ध्यान में रखना। श्रीपाल एवं मैना सुंदरी के माता पिता का नाम बतलाइए। अब इसमें विशेषता ये है कि दोनों के बताने हैं, ठीक है। तो श्रीपाल चंपापुर नगर के थे और इनके पिता का नाम अरिदमन और माता का नाम कुंद प्रभा था, ठीक है, ध्यान से। और मैना सुंदरी ये उज्जैनी नगरी की थी, उज्जैनी मतलब उज्जैन, और इनके पिता का नाम पुहूपाल और माता का नाम पद्म रानी था। इनको आप चाहें तो अपने पास लिख कर रख लें। चंपापुर, अरिदमन और माता का नाम कुंद प्रभा। और ये कहाँ के थे मैना सुंदरी? तो उज्जैनी नगरी की। पुहूपाल इनके पिता का नाम था और माता का नाम पद्म रानी था। और मैना सुंदरी की बहन का नाम सुर सुंदरी था, ये भी विशेष ध्यान रखना। श्रीपाल की कुल कितनी रानियां थीं? तो इसको अच्छी तरह यहाँ पे देखते हैं। श्रीपाल की कुल 8000 रानियां थीं। कितनी रानियां थीं? 8000। श्रीपाल कितनी कलाओं में निपुण थे? तो श्रीपाल अनेक कलाओं में निपुण थे। नाम यदि आपको देखने तो यहाँ पे लिखे हुए हैं: छंद, व्याकरण, गणित, सामुद्रिक। सामुद्रिक मतलब शरीर को देखकर ये बताना कि इसका क्या भविष्य, क्या फल होगा। रसायन मतलब केमिस्ट्री, संगीत म्यूजिक, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या, तैरना स्विमिंग, आयुर्वेद मतलब मेडिकल साइंस, वाहन संचालन मतलब इनको एक इक्विपमेंट को चलाना, और नृत्य डांस आदि कलाओं विद्याओं में निपुण थे। श्रीपाल को कितने वीरों के साथ कुष्ठ रोग हुआ था? उत्तर है 700। ये 700 पूर्व भाव में इनके मित्र थे और पूर्व भाव में मुनि की निंदा की थी, इसलिए इस भाव में इनको पूर्ण हुआ। कुष्ठ रोग से श्रीपाल के शरीर में क्या प्रतिक्रिया हुई? सारा शरीर कुष्ठ से गलने लगा और उनके शरीर में से बहुत गंदी बदबू चारों ओर फैलने लगी। श्रीपाल एवं अन्य वीरों का कुष्ठ रोग कैसे शांत हुआ? मैना सुंदरी के द्वारा जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान आयोजन हुआ, प्रतिदिन अभिषेक कर जो उसका गंधोदक उनके शरीर से स्पर्श कराया गया, उससे वे सब स्वस्थ हुए। श्रीपाल और मैना सुंदरी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर लिखें। श्रीपाल और मैना सुंदरी के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो इस जन्म में हमें प्राप्त हुआ है, हम उसे साहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि वह हमारे द्वारा ही बांधे गए कर्मों का फल है। हमने ही जो कर्म पूर्व में बांधे हैं वह ही उदय में आए हैं, अन्य कोई वस्तु नहीं है। इसलिए निर्विकल्प उसे स्वीकार करें। दूसरा, जिनेंद्र भक्ति के फल के प्रभाव से जीवन का हर एक संकट टल सकता है, इसलिए हमें अच्छी तरह जिनेंद्र भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 अष्टानिक पर्व। अष्टानिक शब्द का अर्थ क्या है? अष्टानिक मतलब 8, आहनिक मतलब होता है दिन। 8 दिन तक चलने वाले पर्व को अष्टानिक कहते हैं। देखते अष्टानिक पर्व का संबंध किस द्वीप से है? तो अष्टानिक पर्व का संबंध 8वें द्वीप नंदीश्वर से है। जैसे हम जम्मू द्वीप में रहते हैं, ऐसे ही जम्मू द्वीप से 7 द्वीप छोड़कर 8वें द्वीप का नाम नंदीश्वर द्वीप है। नंदीश्वर का विस्तार कितना है? नंदीश्वर का विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन है। पंक्तियां आपको याद होंगी, वहां से आप उसको ध्यान रख सकते हैं। 163 कोटि योजन महा लाख 84 एक दिशी में लहा। इस प्रकार अभी नंदीश्वर पर्व भी आने वाले हैं, तो आप अच्छी तरह उत्साह पूर्वक उनकी वंदना, भाव वंदना यहीं से करेंगे। और उसकी वीडियो, एक स्पेशल वीडियो पूरा नंदीश्वर समझाया है, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक उपलब्ध करा देंगे। नेक्स्ट, नंदीश्वर में कितनी वापिकाएं हैं, नाम बतलाइए। तो यहाँ पे नंदीश्वर की वापिकाएं दी हुई हैं, उनको अच्छी तरह आप ध्यान में रखना है। इस द्वीप की पूर्व दिशा में राया, सुनंदा, सुरम्या, सुषेना नामक 4 वापिकाएं हैं। दक्षिण दिशा में शुभाला, विद्युन्माला, सुषेना, चंद्रसेना नाम की एवं पश्चिम दिशा में श्रीदत्ता, श्रीसेना, श्रीकांता तथा श्रीराम नामक 4 वापिकाएं हैं। तथा उत्तर दिशा में कामांगा, कामबाणा, सुप्रभा, सर्वतोभद्रा नामक 4 वापिकाएं हैं। वापिका मतलब बावड़ी। इस प्रकार 16 बावड़ियां हैं। नंदीश्वर द्वीप में कितने जिन मंदिर व जिन बिंब हैं? तो अच्छी तरह ध्यान रखना है, टोटल 52 जिन मंदिर हैं और एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। ऐसी टोटल 5616 प्रतिमाएं वहां विराजमान हैं। नेक्स्ट, नंदीश्वर में जिन बिंबों के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उन प्रतिमाओं की सुंदरता कैसी है? तो इनकी प्रभा करोड़ों सूर्य के तेज और कांति को भी लज्जित करने वाली है। इन प्रतिमाओं में मुख एवं नख लाल कलर के तथा केशों की पंक्तियां और नेत्र श्याम वर्ण के हैं, मतलब काले रंग के हैं। नेक्स्ट, नंदीश्वर द्वीप कौन कौन जा सकता है? नंदीश्वर द्वीप केवल देव जा सकते हैं, देव देवियां जाते हैं, अन्य नहीं, अन्य मनुष्य, चारण रिद्धिधारी, ऋषिराज आदि कोई नहीं जा सकता। नंदीश्वर द्वीप में हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य मानसोत्तर पर्वत के बाहर या अड़ाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकते। अष्टानिका पर्व में कौन सा विधान करना चाहिए? अष्टानिक पर्व में नंदीश्वर विधान या फिर सिद्ध चक्कर मंडल विधान करना चाहिए। अंतिम है चैप्टर नंबर 15 जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी स्तुति में आप सारी पंक्तियां अच्छी तरह पढ़ें और ध्यान रखें, इन पंक्तियों के रचयिता आदरणीय पंडित श्री पन्ना लाल जी हैं। कई बार एक पंक्ति देकर आपसे पूछ सकते हैं कि ये किन की पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां जिनवाणी स्तुति की हैं, जिनके रचयिता पंडित प्रवर श्री पन्ना लाल जी हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का खंड आ यहाँ पूर्ण हुआ। आगे खंडवा हम देखेंगे। ठीक है, आप सभी अच्छी तरह अध्ययन करें और बहुत सुंदर तरीके से इस वर्ष सब लोग एक साथ टॉप करें।
कैसे टॉप करेंगे? जब रोज़ हम पढ़ाई करेंगे, वीडियो को अच्छी तरह देखें, सुने, समझें।